तारीख 30 जनवरी 1948 भारत के इतिहास के लिए काली साया से घिरा हुआ दिन है। सत्य अहिंसा के पुजारी मोहनदास करमचंद गांधी को एक सरफिरे नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी के इस 75वीं शहादत दिवस के अवसर पर हम चलते हैं उनके जीवन की, बचपन के जीवन के यादों की ओर। पोरबंदर से 40 किलोमीटर दूर ग्राम कोठियाना, जहां से मोहनदास करमचंद गांधी के दादा आकर पोरबंदर में बसे। पोरबंदर में तारीख 2 अक्टूबर 1869 करमचंद गांधी और पुतली बाई का संतान बालक जन्म लिया, जिनका बचपन का नाम मोहन, प्यार से मोहनिया और मुनिया भी कहा जाता था। 7 वर्ष की उम्र तक पोरबंदर में गुजरा। प्राथमिक पढ़ाई पोरबंदर में हुई। जब इनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश हुकूमत के दीवान बने, इनकी पोस्टिंग राजकोट हुई, तो परिवार के साथ और बालक भी साथ में मोहन राजकोट आए। राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल में इनका दाखिला हुआ। वहां से इन्होंने माध्यमिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उस परीक्षा में, इम्तहान में इन्हें अपने सहपाठी के द्वारा कहा गया कि नकल कर लो, चोरी करके लिख लो, ताकि स्कूल का नाम प्रसिद्धि हो सके। वो गांधी जी ने, उन्होंने कहा कि नहीं, चोरी करना, नकल करना पाप है और सच्चाई, झूठ, बुराई वाली काम नहीं करनी चाहिए। और माध्यमिक स्कूल में ही उन्हें सच्चाई, झूठ, बुराई की परख आ गई थी। वो मोहन, जो बाद में महात्मा बनते हैं, अल्फ्रेड हाई स्कूल की में माध्यमिक की पढ़ाई करने के समय वे एक अच्छे क्रिकेटर थे और खिलाड़ी में तेज गेंदबाज। मोहनदास करमचंद गांधी जो क्रिकेटर थे, तेज गेंदबाज थे, वो धर्म, अहिंसा, सत्य, सच्चाई की खोज का चिंतक बनने जा रहे थे। उन्होंने स्कूल के शिक्षण काल में ही बुनियादी शिक्षा की बात उनके दिमाग में बीजारोपण हुआ था कि साफ सफाई, अपना काम आप करो, गली कुची को साफ करो। हम लोग भी बचपन में सुनते थे। गांधी जी के ब्रेन का उपज वो माध्यमिक स्कूल, अल्फ्रेड हाई स्कूल के दौरान ही हुआ। और ये बुनियादी शिक्षा बाद में भारत के लिए तो एक वरदान बना। गांधी जी की शादी 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा के साथ हो गया। जैसे पहले बाल विवाह होते थे, गांधी जी का भी बाल विवाह हुआ। गांधी जी की माता पुतलीबाई और गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, ये दोनों उस परिवार से बिलोंग्स करती थी जिनका प्रणामी संप्रदाय था। प्रणामी संप्रदाय का जो रिवाज है, उसमें ये है कि इष्ट देवता की मूर्ति की जगह गीता और कुरान दोनों ही रखे जाते हैं, और जिन्हें खिजड़ा मंदिर कहा जाता है। और गांधी जी के जीवन पर इस समावेशित धार्मिकता का जो गहरा असर बचपन में पड़ा, वो अंतिम क्षण तक रहा। गांधी जी पोरबंदर में जिस हवेली में जन्म लिया, उस हवेली को कीर्ति मंदिर के रूप में आज जाना जाता है और वहां स्थित है, जहां गांधी जी के यादों को, गांधी जी के संस्मरणों को, गांधी जी के विचारों को शोध किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, जाना जा सकता है और उनके गहरे तथ्यों से अवगत हुआ जा सकता है। साल 1944 पोरबंदर के पूर्व महाराजा नटवर सिंह, मशहूर शहरी नाजीदास कालीदास मेहता और उनकी पत्नी संतोख बेन, इन लोगों ने एक प्रारूप तैयार किया कीर्ति मंदिर का, और कीर्ति मंदिर के वास्तुकार के रूप में पुरुषोत्तम भाई मिस्त्री ने प्रारूपित किया। गांधी जी का जो उम्र है, वो अपने 79 वर्ष के उम्र में उनकी हत्या हुई, और कीर्ति मंदिर की ऊंचाई भी उनके उम्र से लिया गया है। 79 फीट की ऊंची यह मंदिर भारत के पोरबंदर में स्थित है। गांधी जी का जो सर्वधर्म समभाव का विचार था, उस विचार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, इन सब के कलाओं को मिलाकर कीर्ति मंदिर के आकार को प्रतिरूपित किया गया है।
इस कीर्ति मंदिर का उद्घाटन 17 मई 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। गांधी जी को कई महापुरुषों के जीवन, आत्मकथा, उनके लेख, उनके विचारों को पढ़ने का आदत था, लेकिन गांधी जी के जीवन पर जिन दार्शनिकों का गहरा असर रहा है उनमें से लियो टॉल्स्टॉय, रस्किन, श्रीमद राजचंद्र जो जैन दार्शनिक और बड़े समाज सुधारक थे, उनका गहरा असर पड़ा है। गांधी जी राजकोट से अपनी माध्यमिक और पढ़ाई करके बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने साउथ अफ्रीका, और जहां से उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके साल 1891 में भारत वापस लौटे और भारत के अंदर गुजरात में बैरिस्ट्री की प्रैक्टिस करना शुरू किया, जिसको आप वकालत कहते हैं अधिवक्ता के रूप में। लेकिन जो विदेश से लॉ की, कानून की पढ़ाई करके आते हैं उन्हें बैरिस्टर का उपाधि दिया जाता है। तो बैरिस्ट्री की प्रैक्टिस उन्होंने शुरू की और इस दौरान उनकी आर्थिक तंगी चल रही थी। आर्थिक तंगी से परेशान गांधी जी भी कुछ विकल्प ढूंढ रहे थे और इसी समय काठवारी के रहने वाले सेठ अब्दुल्ला करीम जावरी की एक कंपनी थी, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, जिनका व्यापार अफ्रीका में चलता था और साउथ अफ्रीका के अदालत में उनका एक मामला लंबित था, जिस मामला में अच्छी गुजराती और अंग्रेजी जानने वाले एक अधिवक्ता की जरूरत थी। और इस क्रम में गांधी जी का जानकारी पाकर गांधी जी से मिलने सेठ अब्दुल्ला करीम जावेरी आए और अपने मुकदमा की पैरवी के लिए अफ्रीका जाने को उन्होंने कहा। गांधी जी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ। गांधी जी को 105 पाउंड की फीस दी गई। जाने आने, रहने, ठहरने की सारी सुविधा का व्यवस्था सेठ अब्दुल्ला करीम जावेरी ने किया और गांधी जी अफ्रीका के लिए रवाना हुए। साल 1893 गांधी जी अफ्रीका के डरबन शहर पहुंचते हैं और सेठ अब्दुल्ला करीम जावेरी के मुकदमों की पैरवी की अच्छी तैयारी करते हैं और मुकदमा में वो पेश होते हैं, बहस होता है और वो जीतते हैं। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी को उन्होंने जीत दिलाया, सेठ अब्दुल्ला करीम जावेरी को जीत मिली। लेकिन गांधी जी को, जो गांधी अफ्रीका 1 वर्ष के लिए दादा एंड अब्दुल्ला कंपनी के लिए काम करने गए थे, वो 21 वर्ष गुजार दिए अफ्रीका में। वहां उन्होंने यूरोपीय लोगों के द्वारा वहां रह रहे भारतीय लोगों पर हो रहे दुर्व्यवहार और अपमानजनक व्यवहार से असंतुष्ट हो गए और गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। 1893 में जब गांधी जी सेठ अब्दुल्ला करीम जावेरी के मुकदमा में पैरवी करने के लिए डरबन से प्रिटोरिया तारीख 7 जून 1893 को ट्रेन से फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर यात्रा कर रहे थे, ट्रेन के पुलिस और टीटी ने गांधी जी को धक्के मारकर बाहर फेंक दिया और वह जो जगह है रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन है पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन, जहां गांधी जी ने अहिंसात्मक तरीके से अनशन शुरू किया। पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन के प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया कि दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, मगर कार्रवाई संतोषजनक और सम्मानजनक नहीं किया गया, जिस कारण गांधी सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग वहां अपनाया और वहां रह रहे भारतीयों का दुख कष्ट देखकर साल 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया। उन्होंने अफ्रीका में रहकर एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। पत्रिका के माध्यम से भारतीयों के दर्द और साउथ अफ्रीकी सरकार के रवैयों पर ज्यादा लेख लिखा जाता था। साउथ अफ्रीका में रह रहे करीब 50,000 से अधिक भारतीयों ने नटाल इंडियन कांग्रेस से जुड़ा। वहां रह रहे उस समय भारत के करीब 5,000 से अधिक व्यापारियों ने नटाल इंडियन कांग्रेस को अपना सहयोग दिया, समर्थन दिया, संरक्षित किया और गांधी के नेतृत्व में उन्होंने आंदोलन चलाया और साउथ अफ्रीका की सरकार को कई बार अपने कदम पीछे करने पड़े। गांधी जी ने अफ्रीका में ही एक जगह का चयन किया जहां 100 एकड़ जमीन लिया गया और फोनिक्स फार्म का स्थापना किया, जहां वहां रह रहे भारतीय इकट्ठा होकर अपने हक और अधिकार की बात किया करते। तारीख 11 सितंबर 1906, जगह साउथ अफ्रीका। गांधी जी एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे। उस सभा में करीब 3,000 से अधिक भारतीय इकट्ठा हुए थे और उन्होंने कहा था कि अगर कानूनी तौर तरीके से बाहर जाकर अफ्रीकी सरकार हम पर कार्रवाई करती है तो हम इनका प्रतिकार करेंगे।
हम उनके साथ हिंसात्मक कोई भी गतिविधि नहीं अपनाएंगे, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से हम इस सरकार से अपना अधिकार पाकर रहेंगे। नवंबर 1907 ईस्वी, जहां गांधी जी और वहां रह रहे भारतीयों ने मिलकर एक शब्द का चयन किया, जिस शब्द का नाम है सत्याग्रह, जो विश्व में प्रख्यापित और विख्यातित है। और गांधी जी ने अफ्रीका के अंदर ही नारा दिया, अन्यायपूर्ण कानून का निर्भीकता से अवहेलना करो। साल 1908 ईस्वी, इसी सत्याग्रह के आंदोलन को चलाने के विरुद्ध अफ्रीकी सरकार ने उन्हें पहली बार 2 महीना के लिए जेल में भेज दिया। जेल से छूटे, जिस शर्त की समझौता हुई थी, सरकार अपना कदम पीछे किया, मुकर गया, तो गांधी जी ने फिर सत्याग्रह आंदोलन चलाया और साल 1909 ईस्वी में गांधी जी को फिर से सत्याग्रह चलाने के आरोप में बोगस्टस और प्रिटोरिया के जेलों में 3 महीना के लिए कैद कर दिया गया। फिर गांधी निकले। जो गांधी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमा में पैरवी करने, वकालत करने गए थे, वो गांधी वहां सत्य अहिंसा के पुजारी और भारतीयों के मसीहा बन चुके थे। और 1 वर्ष के बदले उन्होंने अफ्रीका में 21 वर्ष कैसे गुजार दिए, गांधी को पता ही नहीं चला। साल 1914 माह दिसंबर में गांधी जी अपने पहले कर्मभूमि साउथ अफ्रीका को छोड़कर भारत में रह रहे भारतीयों के लिए, ब्रिटिश हुकूमत के चक्की तले पीस रहे भारतीयों की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने अफ्रीका को अलविदा कहकर रवाना हुए। साल 1915 भारत आए। भारत के अंदर स्वतंत्रता संग्राम की एक बड़ी मुहिम चल रही थी और देश आज़ादी के उफान पर था। गांधी जी कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। सत्य अहिंसा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और भी कई तरह के आंदोलन चलाए। इसी क्रम में गांधी जी जब साल 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में सत्याग्रह चलाया, जहां नील की खेती करने वाले किसानों पर ब्रिटिश हुकूमत अत्याचार बरपा रही थी, चंपारण पहुंचते हैं, सत्याग्रह शुरू करते हैं और उन्हें अंग्रेजी सरकार को पीछे हटना पड़ता है। बिहार से जुड़ी जो उनकी यादें रही हैं गांधी जी का, गांधी जी लिखते हैं, बिहारियों के जिन गुणों से मैं अत्यधिक बेहद प्रभावित हूँ, वह है सरलता, अच्छाई, विनम्रता और असीमित विश्वास। ये बिहारियों के गुण हैं। देश की आज़ादी में गांधी का एक अहम योगदान रहा है। देश की आज़ादी गरम पंथ और नरम पंथ के संयोग से निकला है। देश को आज़ादी मिली है साझी शहादत और साझी विरासत से, जिसमें गांधी का भी अग्रगण्य भूमिका रहा है। और देश की आज़ादी के खिलाफ काम करने वाले लोग, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग, अंग्रेजों की चाकरी करने वाले लोग, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग, गांधी और गांधी के राह पर चलने वाले लोगों के विरुद्ध काम करते रहे। वे चाहे नरम पंथ हो भारत के या गरम पंथ हो, जो अंग्रेजों के तलवा चाटने वाले हैं, देश के साथ गद्दारी करते रहे हैं और उनके साथ धोखा करता रहा है। अंग्रेजों की मुखबिरी उन्होंने किया है। देश के कई वीर जवानों, वीर सेनानियों को मुखबिरी द्वारा उन्होंने कुर्बानी करवा दी। 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। देश के पहले प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर बने। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने और शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद बने। ऐसे परिस्थिति में जब देश निर्माण का कार्य चल रहा था, गांधी सत्य अहिंसा की बात और सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे थे। दिल्ली स्थित बिरला हाउस में गांधी रहकर देश की सेवा कर रहे थे। देश गांधी को बापू की उपाधि दे चुके थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उपाधि मिल चुकी थी। गांधी महात्मा बन चुके थे। एक उस काल के सबसे मजबूत राजनीतिक नेता महात्मा बापू राष्ट्रपिता की उपाधि पाकर निःशस्त्र देश की सेवा प्रण लेकर निरंतर करते रहे और आगे भी करने का निर्णय उनका साफ साफ झलकता था। तारीख 30 जनवरी 1948, जगह दिल्ली स्थित बिरला हाउस, बिरला मंदिर। गांधी जी जहां रहकर अपना अभियान चलाते। गांधी जी को सिर्फ फिरों ने, देश से गद्दारी करने वालों ने, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वालों, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे और नाथूराम गोडसे ने बैरेटा पिस्टल निकाला
प्रार्थना सभा में जा रहे बापू गांधी पर गोली चलाई और बापू हे राम शब्द कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। हे राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। गांधी को नमन है, महात्मा को नमन है, बापू को नमन है, राष्ट्रपिता को नमन है। वह 30 जनवरी 1948 जब आजाद भारत का पहला राजनीतिक हत्या का शिकार गांधी हुए, शायद देश एक काली साया की तरफ अपना कदम अग्रसर किया। आज देश की जो स्थिति है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा संविधान लिखा गया है, जिस संविधान को बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, जिस संविधान को खूनों से सींचा गया है, खूनों से लिखा गया है, बलिदानों से लिखा गया है, कुर्बानियों से लिखा गया है, साझी शहादत साझी विरासत से लिखा गया है, सर्वधर्म समभाव के लिए लिखा गया है, समता समानता सबके लिए बराबर किया गया है, मूल अधिकार दी गई है, उस देश में आज भी धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण के आधार पर भेदभाव जारी है। उस देश में आज भी गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, अभाव, कुस्वास्थ्य व्याप्त है। उस देश में आज नौजवान नशा का शिकार हो रहा है। उसी देश में किसान आज सड़कों पर तड़प रहे हैं, आत्महत्या कर रहा है। उसी देश में आज महिलाएं असुरक्षित हैं। उसी देश में संविधान से दिया हुआ अधिकार लोगों को मिलने में व्यवधान है। जहां लोगों को रोजगार की बात होनी चाहिए थे, वहां मंदिर निर्माण का दौर चल रहा है। लोगों को जहां अधिकार से परिपुष्टित करना था, शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना था, कुपोषण दूर करना था, वह देश धर्म के आगोश में फंसा हुआ है। धर्म एक अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन किसी के जिंदगी लील लेने के आधार पर नहीं। अगर धर्म किसी का जीवन लेता है तो वह धर्म धर्म नहीं रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुः मां संगो सत्त्वपि कर्मणि। कर्म भी कई प्रकार के हैं, अकर्म भी है, सकर्म भी है। तो ये सरकार मूल अधिकार से भटक गया है। पंचशील का पंडित जवाहरलाल नेहरू का सिद्धांत, गांधी का लहू पीने वाले लोग जवाहर के सुकर्मों पर आज फुफकार काट रहे हैं। ये देश आज मांगता है इस बापू के 75वें शहादत दिवस के अवसर पर कि भारत के संविधान, भारत के साझी शहादत साझी विरासत, भारत के सहिष्णु आचरण, सत्य अहिंसा का मार्ग, अहिंसा परमो धर्म सर्वधर्म संभाव की नीति, वसुधैव कुटुंबकम का आचरण आवश्यक है। वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म संभाव का गान गाना होगा और गांधी के आत्मा को शांति दान करनी होगी। गांधी मर सकता है, गांधी अमर है, गांधी के विचार नहीं मारे जा सकते। गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक है। जब छोटी छोटी बातों पर लोगों को अधिकार से वंचित कर दिया जाता है तो लोग आमरण अनशन करने जाते हैं। लोग शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करते हैं और सरकार को पीछे हटना पड़ता है। तो गांधी, यह देश, यह दुनिया, यह सूरज चांद सितारा जब तक रहेगा, गांधी का नाम अमर रहेगा। गांधी जी को इस 75वीं शहादत दिवस के अवसर पर हम कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भारत के युवाओं को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि, गरम और नरम पंथ की ओर हम उन्हें आमंत्रित करते हैं और आज़ाद भारत के संवैधानिक अधिकारों के तहत उन्हें आंदोलन करने की हम आग्रह करते हैं। गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, संघर्ष करेंगे और शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। गांधी जी ने कहा है कि क्षमा ताकतवर का आभूषण है।